जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लोकेश एजुकेशन स्टडी में। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। और एक चीज़ हम आप सभी को बताएंगे कि साइंस की जो वीडियोस हैं आपको फुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि फुल करने पर वो वीडियोस ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। हम उन सभी वीडियोस को, चैप्टर्स जो हैं उनको पार्ट बाय पार्ट करके आप सभी को वीडियोस इन सभी की मिलती रहेंगी। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन शब्द है क्या है, दरअसल पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है आपका कार्बन। देखिए तो कार्बन क्या है, देखिए सबसे पहली चीज कार्बन क्या है। कार्बन एक भाषा से आया, जिस भाषा का नाम क्या है, लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा में इस कार्बन शब्द को क्या कहा गया है, कार्बो। क्या कहा गया है, कार्बो। और इसी कार्बो शब्द का मतलब उसमें कहा गया है कोयला। तो आप सभी समझ गए होंगे कि लैटिन भाषा से क्या शब्द आया, कार्बो। कार्बो शब्द का मतलब क्या है, कोयला। तो आप सभी समझ गए होंगे कार्बन की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है, समझ आया। दूसरी चीज इसकी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, ठीक है जी। और तीसरी चीज क्या है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु जो इसका वेट होता है ना, परमाणु द्रव्यमान, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। पहली चीज आपका ये कंप्लीट। दूसरी चीज इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका सिंबल यानी कि प्रतीक क्या है, इंग्लिश में सिंबल कहते हैं, हिंदी में प्रतीक कहते हैं। सी इसका प्रतीक है, ठीक है जी। आप सभी को यहां तक में कोई दिक्कत, कार्बन आप सभी समझ गए। दूसरी चीज आप समझिए, कार्बन जो है अत्यधिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की वीडियो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। कार्बन 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, उन अवस्थाओं का नाम है मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। देखिए सबसे पहली क्या है, सबसे पहली अवस्था का नाम क्या है आपका, कार्बन की अवस्थाएं। कार्बन की अवस्थाएं, देखिए कार्बन 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, अभी आप सभी को बताया। तो सबसे पहली अवस्था है उसकी, सबसे पहली अवस्था का नाम क्या था, मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था। दूसरी क्या है, संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था। तो सबसे पहली चीज मुक्त, यानी कि जो मुक्त रूप से पाई जाती हो, ठीक है। तो वो अवस्था में आप सभी के क्या क्या आते हैं। और देखिए संयुक्त अवस्था में क्या क्या आते हैं। सब मुक्त अवस्था में आप सभी के कौन कौन से पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में आप सभी के देखिए सबसे पहली चीज मुक्त अवस्था में क्या है, हीरा। दूसरा क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है जी, हीरा, ग्रेफाइट। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जो साफ साफ दिखाई देती हूँ आप सभी को, ठीक है। तो ये हीरे का एक अपरूप है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्रेफाइट का अक्सर पूछा जाता है कि किस चीज, एक एग्जांपल बताओ ग्रेफाइट का। तो पेंसिल की जो नोक होती है ना, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। हीरा आप सभी जानते हो प्रकृति में जो सबसे कठोर पदार्थ है, जो लावे से भी नहीं पिघल सकता, ना टूट सकता, ना फूट सकता है, ना इसके टुकड़े हो सकते हैं, वो क्या है, हीरा। प्रकृति का सबसे ठोस मजबूत जो पदार्थ होता है उसका नाम क्या है आपका, हीरा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था उसे कहते हैं जो छुपे हुए अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा जो खाना पीना खाते हैं उसमें भी तो कुछ पाया जाता है ना। तो उसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, ये सब पाए जाते हैं ना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है, वसा। वसा को आप सब इंग्लिश में फैट कहते हो। वसा, विटामिन, प्रोटीन, और सभी, और भी आप सभी इनका मिला सकते हो। बाकी जितनी भी चीजें जो हैं प्रकृति में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो गैसीय रूप है इसका कार्बन का। और भी बहुत सी चीजों में पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में पाया जाता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अक्सर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूछा जाता है, तो हम आपको
इधर ही साइड में बता देते हैं, ठीक है। कार्बन थर्ड नंबर पॉइंट लिख करके हम इसको आप सभी को समझाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इस तरीके से आप इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहली चीज आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या समझना है कि इसकी जो खोज करी थी वो 1776 ईस्वी में लेसन नाम के आदमी ने करी थी। तो लेसन शब्द तो चैप्टर को कहते हैं, उससे उस तरीके से आप सभी समझ जाओगे, ठीक है जी। देखिए नंबर फर्स्ट इसकी जो बारे में अगर आप सभी लिखोगे तो पहली चीज क्या है, देखिए पहली चीज इसका क्या है, इस 1776 में इसकी ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। किसने करी थी, तो लेसन नामक विद्वान ने इसकी खोज करी थी। तीसरी चीज कि कभी भी अगर हम ठंडियों में सर्दियों वगैरह में अगर हम सोते हैं ना कभी, तो सोते समय तो हम अंगीठी वगैरह रख देते हैं, और अंगीठी के साथ साथ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, कोयला वोयला, तो उनमें भी किसकी मात्रा पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसके ऊपर ही दौड़ती है, उस अंगीठी के ऊपर, ठीक है जी, और कोयले के ऊपर, ठीक है। तो उनमें इसकी व्यवस्था पाई जाती है। किसी भी इंसान को मारने के लिए सबसे ईजी तरीका है रात को अंगीठी जला करके उसको सो जाओ, बस अंगीठी को बुझा देना, उसका कोयले का जो धुआं है ना, ठीक है, वो सो जाना है, ठीक है। तो ये हमारा रक्त वर्णक जो होता है ना हमारे शरीर के अंदर, हीमोग्लोबिन जो जिससे खून लाल होता है, उसके साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को कहता है साइड फेंक देता है, ऑक्सीजन को साइड में मारता है ऐसे, और क्या है, खून हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कहाँ है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ चला जाता है, शरीर के हर कोशिकाओं में, शरीर अंग में चला जाता है। इससे इंसान की रातों रात में मौत हो जाती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का आप समझ गए होंगे किस चीज में पाई जाती है, अंगीठा कोयला, किसमें, अंगीठी, अंगीठी और कोयला में। तो अंगीठी और कोयला दो चीजों में पाई जाती है, ठीक है। आप सभी इसको समझ गए होंगे, और हम आप सभी को इस चीज के बारे में कभी और डिटेल में इसके कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में चर्चा करके बता देंगे, ठीक है जी। अभी हम इसको रब कर देते हैं, आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब हम आप सभी को 4 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, आप सभी को इसका 4 नंबर पॉइंट, उसका नाम क्या है, कोयला। क्या नाम है जी, कोयला। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहली चीज आप सभी समझिए, कोयला जो है ना, जब पुराने जमाने में 200 करोड़ ये एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, तो उस भूकंप की वजह से क्या हो गया था भैया, उस भूकंप की वजह से जो है जो जमीन पर रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे और जानवर थे ना, वो जमीन के अंदर चले गए। और जमीन के अंदर कहाँ चले गए थे, सबसे पहली चीज कहाँ चले गए थे, जमीन के अंदर। और जमीन में अंदर चले गए तो जमीन में ताप और दाब पाया जाता है, आप सभी को पता है। ताप यानी गर्मी और दाब यानी उसका प्रेशर, मट्टी का दाब लगता है ना, तो ताप और दाब की वजह से वो सभी चीजें क्या बन गई, पेड़ पौधे और वो सभी क्या चीजें बन गए, देखो जमीन में चले गए, क्या चले गए थे, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, वनस्पति, और चले गए थे जीव जंतु। तो ये दो चीजें चले गई थी आप सभी की, ठीक है। और इन दोनों चीजों के जमीन में जाने से क्या है, धरती का ताप और दाब पड़ा, तो आप सभी का क्या बन गया, कोयला बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, पर अब धीरे धीरे जो है आपका कोयला खत्म होता जा रहा है, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कोयला कितने टाइप का होता है। पहले आप सभी समझिए पेट्रोलियम, तो सेम वही घटना है। उसी समय जब अर्थक्वेक आया था ना, उसी वाले अर्थक्वेक में तो क्या हुआ था, उसी अर्थक्वेक की वजह से जो पानी में रहने वाली मछलियां और जो शार्क वगैरह थी ना सभी, वो कहाँ चले गई, उसी पानी की जमीन में चले गई, कीचड़ में दब गए अंदर। और उससे क्या है, जमीन का क्या लगा उस पर, देखिए क्या चले गए थे, क्या शार्क और जो जीव जंतु थे ना, शार्क, मछली वगैरह थी आप सभी की, मछली, तो ये सभी जो जीव जंतु थे ये सभी आपके कहाँ चले गए थे, ये आप सभी ये पानी के अंदर घुस गए थे। कहाँ चले गए थे, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जो जमीन थी पानी वाली, उसमें चले गए। तो उसमें जाने की वजह से क्या हो गया, इनका जमीन का क्या लगेगा, ताप और दाब, क्या लगेगा, ताप और दाब। ताप यानी गर्मी और दाब यानी उसका दबाव, प्रेशर, ठीक है। इनके पड़ने की वजह से कई करोड़ों साल के बाद में क्या बन गया, आपका पेट्रोलियम बन गया। क्या बन गया, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। कोई दिक्कत तो नहीं है, पेट्रोलियम सब समझ आ गया। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, और लियम शब्द यूज होता है, देखिए लियम शब्द यूज होता है किसी चीज को प्रेशर डाल के उसको लिक्विड बनाना, ठीक है। तो पेट्रोलियम शब्द का आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब हम आप सभी को बताते हैं कोयला कितने टाइप का होता है। सबसे पहली चीज क्या है, कोयला जो याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखना, एवी लिपि। क्या याद रखना है, एवी लिपि। देखिए एवी लिपि शब्द से आपका जो है कोयले के बारे में आप सभी को पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज एवी लिपि को मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। देखिए आप सभी ऐसे समझिएगा, ए से क्या आता है, एंथ्रासाइट। क्या आता है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला। वी से आता है विटुमिनस। विटुमिनस। ली से आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट। और पी से आता है पिट कोयला, ठीक है। तो देखिए एवी लिपि से क्या होता है, एंथ्रासाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला, ठीक है। देखिए एंथ्रासाइट जो है ये क्या है, सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ने वाला कोयला नहीं है, सबसे अच्छा कोयला है, बहुत ही अच्छी किस्म का है, ज़्यादा धुआं वुआं नहीं करता है, ये वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। भारत में ये ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, ठीक है। इसकी क्वालिटी पता लग गई। दूसरी चीज़ विटुमिनस भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाता, फैलाता है मगर ज़्यादा नहीं फैलाता, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट एक अजीब किस्म का कोयला होता है, ये धुआं भी ज़्यादा देता है और तो और ये महंगा भी ज़्यादा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पिट कोयले के बारे में आप सभी ये समझिए, इसको कहते हैं सॉफ्ट कोयला। क्या कहते हैं, सॉफ्ट कोयला। तो सॉफ्ट कोयला है, जलाने में कोई दिक्कत नहीं होती पर धुआं बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोयले वोले के बारे में समझ गए आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों हमने जो है ये पार्ट 1 आप सभी का कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये आप सभी का पार्ट 1 था। कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में जो पार्ट 2 है उसमें हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, ठीक है। आप सभी के पेपर अच्छे जाएं, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा।